हेलो। ओके। मैंने बहुत ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर करा है कि मैं बोलूँ, और एक दो बार ऐसा भी हो कि मुझे एंग्जाइटी शुरू हो गई ये वीडियो बनाते हुए, बट आई हैव टू, जिसके लिए मैंने ये चैनल बनाया है, जिसके लिए आई थिंक मैंने एक पोस्ट डाला था Q&A में डालने वाली हूँ, मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, बट मेंटली प्रिपेयर होने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और ओके, शॉर्ट रखते हैं, आज मैं इस बार मैं वीडियो शॉर्ट करके रहूँगी। जिसको लाइक मिलियंस ऑफ पीपल को है ये, बट किसी को भी क्लियर नहीं है कि वो होता क्या है, तो हम इस पे बात करते हैं। किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा नहीं, बट तो मैंने मोस्टली सर्च गूगल पे जो क्वेश्चन से मैंने कलेक्ट किए, फिर जल्दी जल्दी जवाब दे देते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी हमारा ब्रेन में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स दौड़ते हैं। हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं जब हमारी बॉडी वर्क करती है, जब वो उसमें कुछ लाइक एबनॉर्मेलिटी दिखती है तो उसको बोलते हैं एपिलेप्सी। और अगर किसी को मैं बोलूँगी एपिलेप्सी हिंदी में मेरी, तो लाइक उसका ये होता है कि ओके वो गिर जाएगा, उसकी बॉडी अकड़ जाएगी या फिर कुछ ऐसे इमेजेस, बट नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही होता है। इसमें बहुत टाइप्स के सीजर्स होते हैं, मतलब वो हम मोस्टली हम उसी को मानते हैं। लाइक सोसाइटी में अगर मेरे की बोलूँगी तो वो लोग यही सोचेंगे कि ओके कभी भी मतलब गिर जाएगा, या फिर ना वही इमेज आती है जो कि लाइक लोगों को पता नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा तरह की होती है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ सीज़र एंड एपिलेप्सी। सीज़र ऐसा नहीं है कि अगर आपको सीज़र आ गया है तो आपका एपिलेप्सी ही है। लाइक अगर एक बार आया है, क्योंकि किसी को अगर ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो गई है, या फिर है ना मतलब एक ओवर थिंकिंग या बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है, तो उसमें चांसेस होते हैं कि अगर आपको एक बार आया है सीज़र तो आप मतलब ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि उसको एपिलेप्सी ही है। तो और एपिलेप्सी में हम मतलब कंटिन्यूली आपको सीज़र आने के लिए आपको मेडिकेशंस नहीं, कंटिन्यूली सीज़र्स अगर आते हैं तो आपको मेडिकेशन लेनी होती है, और वो मेडिकेशन से ही लाइक होता है। ठीक है, आपको आ सकते हैं, आपको खुद की केयर करनी है। ठीक है, तो अगर एक बार सीज़र आया है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि वो एपिलेप्सी है, और एपिलेप्सी में आपको आ सकते हैं, तो आपको खुद की केयर करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग इट लास्ट। लाइक मैं इसका आंसर बोलूँ, लाइक ओनली द 2 minutes, लाइक मैक्स 2 minutes, 1 to 2 minutes। causes and how it affect their emotions। अगर मैं बोलूँ कि हम मेडिकेशंस ले रहे हैं, ठीक है, कॉजेज़ इसके बहुत सारे हो सकते हैं। आप टेंशन में हो, या फिर जेनेटिक्स है, ओवर थिंकिंग है, कोई ट्रॉमा है, जैसे आप डील नहीं कर पा रहे हो, आपके मेंटल मतलब सबकॉन्शियस माइंड में वो रेगुलरली चल रहा है, ठीक है, उस वजह से भी हो सकता है। जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है कि अगर आपके फैमिली में कोई है जिसको है, तो मे बी वो जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी वो ट्रॉमा हो सकता है, मे बी आपकी लाइफ में ऐसे बड़े चेंजेस आए जिससे आप डील नहीं कर पा रहे हो। और इमोशंस, ऑफ कोर्स अगर आप डील नहीं कर पा रहे हो, जेनेटिकली है, अगर आप न्यूली इन्वॉल्व हुए इन चीज़ों में, तो ऑफ कोर्स आपको वो चेंज में इमोशनली आपको किसी की ज़रूरत पड़ेगी। इमोशनली लेकिन आपको समझने में ही टाइम लग जाएगा एपिलेप्सी होती क्या है। फिर आपकी जब मेडिकेशन स्टार्ट होती है, मैंने 15 ईयर्स में रियलाइज़ किया है कि मेडिकेशन के बाद आपके इमोशन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, मेंटली, फिज़िकली तो आपको नींद ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा आती है, एंड मेंटली आप इरिटेटेड हो जाते हो, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, लाइक आपके इमोशंस इतने बढ़ जाते हैं कि किसी और को वो समझाना लाइक इम्पॉसिबल है कि आपके मतलब क्या चल रहा है मेंटली। ठीक है, आप डिस्टर्ब हो जाते हो, और ना हर तरफ वो सुपरस्टिशंस वो चल रहा होता है, हर कोई आपको एडवाइस दे रहा होगा कि अच्छा ये करना है वो करना है, तो उससे इरिटेट होते हैं। बहुत कुछ इमोशनली इसमें बहुत ज़्यादा है। कैन दे लिव अ नॉर्मल लाइफ? ऑफ कोर्स मुझे देख लो, तो वो नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये बहुत सारे हैं अच्छी पोजीशन पे हैं जिनको एपिलेप्सी है, बट वो नॉर्मल लाइफ
जी रहे हैं, अगले मतलब नेक्स्ट पर्सन को पता भी नहीं होगा कि उसको एपिलेप्सी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे खुद क्लोज़ फ्रेंड्स या फिर क्लोज़ रिलेटिव्स को नहीं पता है कि मुझे एपिलेप्सी है, तो मैं नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ अभी तक, टच वुड। तो ऐसा नहीं है कि लाइक ये ऐसा कुछ नॉर्मल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कंपेयर करूँ तो इट्स लाइक अस्थमा, जैसे बीपी है, तो वो लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं, ऐसा नहीं है कि। बट इमोशनल जो ट्रॉमा, मतलब आई थिंक जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है, ये डिसीज़ फिज़िकल से ज़्यादा मेंटली आपको लाइक स्ट्रॉन्ग रहना है। लाइक मेंटल जो टॉर्चर है इसमें ज़्यादा है, जितना मतलब मेरे को 15 ईयर्स हो चुके हैं। तो कैन दे ड्राइव? अगर आई थिंक उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हो आपको कभी भी आ सकता है। अगर आप लाइक अगर वो मेंटेन्ड है, आपको 1 ईयर से नहीं आए हैं, आपकी डोजेस कम हो रही है धीरे धीरे, तो मे बी दे कैन। बट अगर आपको रेगुलरली सीज़र आ रहे हैं अभी भी, तो आई थिंक उनको नहीं करनी चाहिए। अगर उनको उस टाइम पे सीज़र आ जाता है तो मे बी उनका एक्सीडेंट हो सकता है, या मतलब उनकी लाइफ लाइक डेंजर में, वो खुद को डेंजर में डाल रहे हैं। वट वी शुड डू इफ़ समवन इज़ हैविंग अ सीज़र, तो इसका आंसर है कि तो हमें उसको तो फर्स्टली लाइक फीटस पोजीशन में डालना है। उसको उसके आसपास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि उसको हार्म हो सके, लाइक उसको चोट लग सके, उसको इंजरी हो जाए, ऐसे उसके पास कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके सर के नीचे आपको एक पिलो रखना है, ठीक है। और प्लीज़ सुपरस्टिशन पे मत करो कि सॉक्स लगाने से या अनियन सुखाने से ये सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो 1-2 मिनट में खुद ही ठीक हो जाएगा। और वो 1-2 मिनट में ठीक हो जाता है इसलिए सोचते हैं कि अरे वो सूंघा भी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो 1-2 मिनट में खुद ठीक हो जाता है, तो लोगों को लगता है कि अरे हाँ ये वर्क कर गया। और अगर आपके पास किसी को है तो आई थिंक आप अगर उसको सपोर्ट कर सकते हैं इमोशनली, क्योंकि वो मैं खुद मतलब जब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया ना, मैं खुद ऐसे इरिटेट हो गई थी कि मेरे से एक्सेप्ट नहीं हो रहा, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मुझसे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है कि मतलब ऐसे होप टूट रही है कि अब मैं क्या करूँ कि ठीक हो जाए। तो आप उसको सपोर्ट दे सकते हो, आप कभी समझ नहीं सकते उस चीज़ को। बट अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो आई थिंक आपको इमोशनली उसके साथ रहना चाहिए, ना कि उसको लॉजिकली, मतलब कि अच्छा तो ओवर थिंक कर रही है या फिर कुछ भी। आप उसको बाहर लेके जाओ, लेकिन नॉर्मली उसके साथ बिहेव करो, ना कि उसको सिंपैथी दो। आई थिंक लाइक आप अगर उसको सिंपैथी दोगे तो उसको हमेशा ऐसे लगता रहेगा कि मैं अब नॉर्मल हूँ। अगर आपको साथ नॉर्मली बिहेव करोगे, लाइक कहीं घूमने जा रहे हैं, कुछ हक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो लाइक उसको ये फील नहीं होगा, वो ज़्यादा सोचेगा नहीं इस बारे में, एंड मे बी वो शेयर कर ले आपके साथ। एंड आपको डिसाइड नहीं करना है कि किसी को कैसे फील हो रहा है, ठीक है। वो कैसे फील मतलब उसके ऊपर डिपेंड है। अगर उसको फील हो रहा है तो सुन लो बैठ के, नहीं सुन सकते तो एटलीस्ट आई थिंक जज मत करो। ओके, व्हेन टू कॉल इमरजेंसी सर्विसेज। एक नाम आपको कब लाइक इमरजेंसी सर्विस पे डायल करना है। फॉर एग्जांपल सीजर नहीं रुक रहा, ठीक है, और आपको एम्बुलेंस कब बुलानी है, तो एम्बुलेंस आपको तब बुलानी है जब एक सीज़र आया है एंड उसके बाद जस्ट एक और सीज़र आया, दूसरा सीज़र आया क्या है, या फिर वो सीज़र रुक ही नहीं रहा है, उस टाइम पे आपको इमरजेंसी कॉल करना है। अगर वो 1-2 मिनट में ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगर और एक सीज़र के बाद 2 सीज़र आ गए हैं तो आपको करना है। नहीं तो अगर वो सीज़र रुक नहीं रहा है तो इसमें अनकॉन्शियसनेस बहुत सारे टाइप्स हैं। कुछ अनकॉन्शियस हो जाते हैं, मतलब उनको पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या क्या चल रहा है, वो खुद क्या कर रहे हैं, वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। मैं खुद होती थी अपने बचपन में कि मैं खुद होती थी अपने बचपन में अनकॉन्शियस आते थे, कुछ पता नहीं रहता था कि मैं क्या कर रही हूँ। तो इट्स ओके, लाइक उसको है ना, मतलब ऐसे आपको टेक केयर करनी है, आपको उसके पास रुकना है,
बट नॉट इन अ वे कि आप उसको इमोशनली या साइकोलॉजिकली अफेक्ट मतलब नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हो। आई थिंक नहीं, अगर नहीं समझ सकते तो उसको प्लीज़ छोड़ दो। ओके, व्हाट ट्रिगर सीजर्स, ये क्वेश्चन व्हाट ट्रिगर्स सीजर मे बी वो मेंटली, मैंने पहले ही बता दिया है, ट्रॉमा हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, ब्रेन इंजरी हो सकती है, जेनेटिक्स हो सकता है। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जो ट्रिगर करते हैं। मे बी उनके लाइफ में कोई ट्रॉमा हुआ हो, कुछ ऐसे बहुत बड़ा चेंज आ गया हो। वाई इज़ अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट? लाइक